कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होता है। तो जैसे हमने 11th क्लास में सबसेट लिखना सीख लिया था कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सेट ए है और उसमें 1 2 3 4 ये कोई 4 इसके मेंबर्स हैं, इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने थे, 2 पावर जितने एलिमेंट हैं, यानी इसके 16 सबसेट थे। ठीक, और सबसेट आप सभी को लिखने आते हैं। तो आपको ये पता है कि 5 सभी सेट का सबसेट होता है, यानी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके। और दूसरा, एक जो सेट खुद है अपने आप का ही सबसेट होता है। ओके। तो ठीक उसी तरह से अगर मैं देखिए ए क्रॉस बी को देखो तो ये भी क्या है, एक सेट ही तो है। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट्स हैं, इसके मेंबर हैं। ओके। तो अब देखिए कि ए क्रॉस बी का एक सबसेट तो डेफिनेटली क्या होगा, 5 होगा ही। तो अगर मान लीजिए कोई रिलेशन आर इज इक्वल टू 5 है, यानी कहने का मतलब ये है कि नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी, कि ए का कोई भी एलिमेंट अगर बी से संबंधित नहीं है, इन दैट केस आर विल बी इक्वल टू 5। और एक ऐसा रिलेशन जो है दैट वो क्या कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन। क्या कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन। ठीक, तो आपको एम्प्टी रिलेशन की डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे, ए रिलेशन इन विच नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। ओके। और अगर मान लीजिए रिलेशन हमने ए टू ए डिफाइन कर रखा, रिलेशन इन ए क्या लिखते हैं, रिलेशन इन ए का मतलब क्या है कि हम ए क्रॉस ए पर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए कि रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ने के बाद मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। और डिफरेंट टाइप्स पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जितने भी टाइप हम रिलेशन की यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट रिलेशन विल बी इन सेट ए। रिलेशन सेट इन ए का मतलब है कि रिलेशन आर विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अगर हम ए क्रॉस ए की अगर सबसेट्स की संख्या देखें तो कितनी हो सकती है, 16 हो सकती है। जैसे मैंने अभी बताया कि 2 पावर n सबसेट किसी सेट के हो सकते हैं। तो ए क्रॉस ए के कितने सबसेट पॉसिबल है, 2 पावर 4 n 16 है यहाँ पर। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स कम ज़्यादा होंगे तो उसके हिसाब से हो जाएंगे। तो अगर 16 सबसेट पॉसिबल है तो इसका मतलब ए से ए के बीच में 16 रिलेशन पॉसिबल है। ठीक, तो अब देखिए कि उन रिलेशन में से एक ऐसा रिलेशन भी हो सकता है कि, अब देखिए कि रिलेशन की डेफिनेशन समझने के बाद मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। और रिलेशंस की टाइप बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर हम जितने भी रिलेशन डिफाइन करेंगे, दोज रिलेशन विल बी इन सेट ए, कि ए की सेट के अंदर हम डिफाइन करेंगे, यानी सेट ए टू ए ही डिफाइन करेंगे, यानी रिलेशन आर विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो जैसे इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट ए इज इक्वल टू 1 2 है, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, 1 1 1 2 2 1 2 2 होगा, जैसे अभी हम पढ़ के आए हैं। तो अब जितने भी रिलेशन जो ए के अंदर होंगे वो इसी के ही सबसेट होंगे। ठीक, इसी सेट के ही सबसेट होंगे। तो जैसे यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने पॉसिबल है, नंबर ऑफ सबसेट आपको पता है कि 2 की पावर जितने एलिमेंट है उतने लगा देते हैं। तो यहाँ पर 16 सबसेट पॉसिबल है। जब 16 सबसेट पॉसिबल है तो नंबर ऑफ रिलेशंस भी कितने पॉसिबल है, नंबर ऑफ रिलेशंस भी यहाँ पर जितने सबसेट पॉसिबल है उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल है। अब देखिए कि सबसेट की अगर हम बात करें तो किसी भी सेट का फाई यानी एम्प्टी सेट एक सबसेट होता है हमेशा ही। और
वो सेट खुद भी अपने आप का एक सबसेट होता है। ठीक, तो ये दो चीजें आपने नोट करनी है। ये हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एम्प्टी भी एक क्या होता है, रिलेशन होता है। तो हम बात करते हैं इसी दो प्रकार के रिलेशंस की, कि यदि फर्स्ट टाइप में पढ़ते हैं एम्प्टी रिलेशन, कि यदि हम कुछ ऐसा रिलेशन ए टू ए डिफाइन कर देते हैं कि आर के अंदर कोई पेयर आए ही ना, यानी आर क्या रह जाए, खाली रह जाए, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। और दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए अभी मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू पूरा अच्छी तरह समझाऊंगा आपको। दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन की अगर हम बात करें तो यदि ये सारे के सारे पेयर जिसमें आ जाए, यानी ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, कि अगर आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए के सारे जो पेयर्स है वो रिलेशन में आ जाए, तो इस टाइप का जो रिलेशन होगा दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन का मतलब ये है कि नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। क्या मतलब है एम्प्टी रिलेशन का? नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ओके, और यूनिवर्सल का मतलब है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए is related to every element of B. Each element of A is related to every element of A. ठीक, तो अब देखिए इन दोनों रिलेशंस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल है, उसके थ्रू हम एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को समझते हैं। यहाँ कहता है कि लेट ए बी सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल ऑफ ए बॉयज स्कूल, कि यहाँ पर देखिए कि हमारे पास एक सेट ए दे रखा है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल। यहाँ जितने बॉयज स्कूल में स्टूडेंट्स हैं सभी का ये एक सेट है। अब कहता है शो दैट रिलेशन आर इन ए। रिलेशन आर इन ए का मतलब है कि हम सेट ए टू ए डिफाइन कर रहे हैं। गिवन बाय, रिलेशन की डेफिनेशन देखिए आपको क्या दे रखा है, आर इज इक्वल टू वो सभी पेयर्स आएंगे सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब कहता है कि इज एन एम्प्टी रिलेशन, ये शो करना है कि ये एम्प्टी रिलेशन है। अब यहाँ पर देखिए कि आर के अंदर वो सभी पेयर्स आएंगे जिसमें पहला एलिमेंट भी ए में से हो, दूसरा एलिमेंट भी बी में से हो, लेकिन साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हो कि ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब देखिए ए में क्या है, बॉयज स्कूल के स्टूडेंट है सारे। अब इसका मतलब सेट ए में सारे बॉयज हैं। क्या कोई बॉय किसी की सिस्टर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे कि सिंस स्कूल इज बॉयज स्कूल सो नो स्टूडेंट कैन बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट। सिंस, क्योंकि स्कूल इज बॉयज स्कूल so no student can be sister of any student in the school. So R is equal to 5। इसमें कोई पेयर आएगा ही नहीं इस रिलेशन के अंदर, तो ये जो रिलेशन होगा दैट विल बी एम्प्टी रिलेशन। सो और 5 भी क्या है, ए क्रॉस ए का ही एक सबसेट है। ठीक, तो आर इज
एम्प्टी रिलेशन। ठीक, अब इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं कि आर डैश, दूसरा एक रिलेशन और डिफाइन कर रखा है यहाँ पर। आर डैश में ए बी, आगे कहता द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। अब देखिए कि आप इस स्कूल के कोई भी 2 स्टूडेंट ले लीजिए, मान लीजिए एक मैंने फर्स्ट स्टूडेंट ले लिया, एक बीच में से कोई और ले लिया, उन दोनों की हाइट का डिफरेंस लो। हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से तो कम ही मिलेगा। ठीक है, तो 3 मीटर तो वैसे आदमी की ऊंचाई भी नहीं होती। ठीक है, तो उनका डिफरेंस 3 मीटर से तो कम ही बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हर एक बच्चा खुद से और सारे बच्चों से रिलेटेड है, यानी इसके अंदर ए क्रॉस ए के जितने भी पेयर हैं सारे के सारे आ जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ एनी 2 स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल हैज टू बी लेस देन 3 मीटर। देखिए कि क्या लाइन लिखे हम, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ एनी 2 स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल हैज टू बी लेस देन 3 मीटर। सो आर डैश विल बी ए क्रॉस ए। दिस मीन्स आर डैश इज यूनिवर्सल रिलेशन। ये तो हमने सिद्ध करना था कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट दे रखे थे। पहले पार्ट में आपको ये रिलेशन दे दिया था और कहा गया था कि सिद्ध कीजिए कि एम्प्टी रिलेशन, जो कि हमने बता दिया। ठीक, कि कोई भी बॉय जो है किसी की सिस्टर नहीं हो सकती, तो इस रिलेशन में कोई पेयर आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये जो एम्प्टी रिलेशन आएगा। और कोई भी 2 स्टूडेंट उठा के देख लीजिए, उनकी हाइट के बीच का डिफरेंस जो आपको हमेशा 3 मीटर से कम मिलेगा। इसका मतलब जितने भी पॉसिबल पेयर है सारे इस रिलेशन में आएंगे। इसका मतलब ये क्या होगा कि यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में जो है हम रिलेशन की 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ेंगे, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। हमारे जो एक्सरसाइज 1.1 है वो सारी इन्हीं पर आधारित है। और उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये चारों टाइप के रिलेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में तो आपके काम आएंगे। इसके अलावा जब हायर मैथमेटिक्स आप लोगे तब भी आपको ये रिलेशन जो है आपके काम आने वाली चीज है। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर को आप किसी भी सूरत में मिस मत करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।